आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर एक नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ। कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग द्वारा आदेश जारी हुआ है, जो कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी संभाग सागर को जारी किया गया है। इसका विषय है सागर संभाग अंतर्गत दिनांक 1/4/2023 की स्थिति में कार्यरत माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों की अंतरिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन एवं दावे आपत्ति के आमंत्रण हेतु। आदेश में देख लेते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशानुसार मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 17(2)(5) के तहत माध्यमिक शिक्षक संभाग सागर की दिनांक 1/4/2023 की स्थिति में अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी करते हुए संबंधित लोक सेवकों से यदि कोई आपत्ति हो तो दिनांक 20/1/2024 तक दावे आपत्ति आमंत्रित किए जाते हैं। यह वरिष्ठता सूची मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल पर देखी जा सकती है। इस हेतु आप अपने जिले में माध्यमिक शिक्षक संवर्ग में दिनांक 1/4/2023 की स्थिति में कार्यरत समस्त लोक सेवकों को संकुल प्राचार्य संस्था प्रधान के माध्यम से अवलोकन कराने एवं नियत समय अवधि में दावे आपत्ति प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके जिला अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक संवर्ग में दिनांक 1/4/2023 की स्थिति में कार्यरत समस्त लोक सेवकों का नाम अंतरिम वरिष्ठता सूची में अंकित है एवं इस सूची में आपके अधीनस्थ समस्त लोक सेवकों की जानकारी संकुल प्राचार्य संस्था प्रधान के कार्यालय में संधारित कार्यालयीन सेवा अभिलेख अनुसार है। संकुल अंतर्गत लोक सेवकों की सेवा अभिलेखों से मिलान करने पर यदि अंतरिम वरिष्ठता सूची में किसी लोक सेवक के नाम उपनाम में स्पेलिंग मिस्टेक, यूनिक आईडी, संस्था का नाम, जन्मतिथि, प्रथम नियुक्ति दिनांक, शैक्षिक या व्यावसायिक योग्यता, प्रवर्ग या श्रेणी, उच्च श्रेणी शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति दिनांक इत्यादि में कोई त्रुटि या विसंगति पाई जावे तो सुसंगत दस्तावेजों की सत्यापित फोटो प्रति के साथ वह जानकारी संकुल प्राचार्य के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 22 जनवरी 2024 तक अनिवार्यता जमा कराई जावे। समस्त माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों को संकुल प्राचार्य संस्था प्रधान के द्वारा अंतरिम वरिष्ठता सूची का नियत समय में अनिवार्यता अवलोकन करावें। इसका संलग्न प्रारूप में प्रमाणीकरण संकुल प्राचार्य द्वारा दिनांक 8/1/2024 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जावे। यदि जिले में दिनांक 1/4/2023 की स्थिति में माध्यमिक शिक्षक संवर्ग में कार्यरत किसी लोक सेवक का नाम प्रकाशित अंतरिम वरिष्ठता सूची में नहीं है तो उसका नाम जुड़वाने हेतु उसके प्रथम नियुक्ति आदेश, जन्मतिथि, हाई स्कूल अंकसूची, अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति आदेश, माध्यमिक शिक्षक पद पर पदोन्नति हुई हो तो पदोन्नति आदेश, दिनांक 1/4/2023 की स्थिति में कार्यरत संस्था का नाम, स्नातक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता इत्यादि की सत्यापित फोटो प्रति के साथ अभ्यावेदन वरिष्ठता सूची के प्रारूप में जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तत्परता से दिनांक 22/1/2024 तक अनिवार्यता जमा कराई जावे। यदि माध्यमिक शिक्षक संवर्ग की दिनांक 1/4/2023 की स्थिति में जारी अंतरिम वरिष्ठता सूची में ऐसे लोक सेवक का नाम अंकित है जिसका दिनांक 1/4/2023 के पूर्व सागर संभाग के बाहर अन्य जिले में स्थानांतरण होकर कार्यमुक्त हो चुका है तो उसका नाम विलोपित किए जाने हेतु उसके स्थानांतरण या कार्यमुक्ति आदेश या पत्र की सत्यापित प्रति के साथ संकुल प्राचार्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दिनांक 22/1/2024 तक अनिवार्यता जमा करेंगे। माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के ऐसे लोक सेवक जिनका स्वैच्छिक अंतर संभाग स्थानांतरण हुआ है तो उसकी वरिष्ठता स्थानांतरित संभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी। इसका विशेष ध्यान रखा जावे। इसके संबंध में अंतरिम वरिष्ठता सूची में कोई विसंगति पाई जाए तो संकुल प्राचार्य द्वारा दिनांक 22/1/2024 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जानकारी दी जावे। दिनांक 1/4/2023 की स्थिति में अंतरिम वरिष्ठता सूची के कॉलम क्रमांक 10 में नियुक्ति के प्रकार में लोक सेवक की सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति से अध्यापक या माध्यमिक शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति होने की स्थिति स्पष्ट की जावे।
ऐसे लोक सेवक जो पूर्व में शिक्षाकर्मी वर्ग 3 से शिक्षाकर्मी वर्ग 3 से शिक्षाकर्मी वर्ग 2 के पद पर पदोन्नति उपरांत अथवा सहायक अध्यापक से अध्यापक के पद पर पदोन्नति होने के उपरांत मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा शैक्षणिक समग्र सेवा शर्तें में भर्ती नियम 2018 के तहत माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्त हुए हैं, उन सभी लोक सेवकों के नाम के सामने कॉलम 11 में नियुक्ति के प्रकार में PRO अंकित किया जावे एवं उनके नाम के सामने अंकित कॉलम क्रमांक 19 में पदोन्नति तिथि अंकित की जाएगी। जबकि जो लोक सेवक सीधे शिक्षाकर्मी वर्ग 2 अथवा संविदा शिक्षक वर्ग 2 के पद पर नियुक्त होने के उपरांत अध्यापक संवर्ग में सम्मिलन होने के बाद नवीन कैडर में माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्त हुए हैं, उनके नाम के सामने नियुक्ति के प्रकार वाले कॉलम क्रमांक 11 में DIR अंकित किया जाएगा। तदनुसार संकुल प्राचार्य द्वारा अपने कार्यालय में संकुल अंतर्गत कार्यरत माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों को सेवा अभिलेखों का परीक्षण कर नियुक्ति का प्रकार की सही जानकारी अंकित कराने हेतु पदोन्नति वाले लोक सेवक के पदोन्नति आदेश की सत्यापित प्रति एवं सीधी भर्ती वाले लोक सेवक के सीधी भर्ती आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न कर दिनांक 22/1/2024 तक अनिवार्यता जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जानकारी जमा की जाएगी। इस प्रकार से अंतरिम वरिष्ठता सूची के संबंध में संशोधन या नाम जुड़वाने हेतु या किसी भी जानकारी में संशोधन करवाने हेतु आदेश प्रसारित किया गया है, तभी अंतरिम वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी और लोक सेवकों को उच्च पद प्रभार की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य हेतु समय सारणी भी जारी की गई है, किस दिनांक में कौन सा कार्य किया जाना है। इस समय सारणी को भी आप ध्यानपूर्वक देख लें ताकि निश्चित समय अवधि में कार्य पूर्ण हो सके और उच्च पद प्रभार की कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण हो सके। यहाँ पर टिप भी दी गई है, इस टिप को भी ध्यानपूर्वक देखें। दावे आपत्तियाँ दिनांक 22/1/2024 तक जमा कराई जानी हैं। माध्यमिक शिक्षक की दिनांक 1/4/2023 की स्थिति में जारी अंतरिम पदक्रम सूची में प्रविष्टि विषयक प्रमाण पत्र या सहमति पत्र यहाँ पर दिया गया है, जो लोक सेवक को अपनी सहमति देना है। परिशिष्ट भाव में प्रमाणित किया जाता है कि 1/4/2023 की स्थिति माध्यमिक शिक्षा की अंतरिम पदक्रम सूची के सरल क्रमांक पर मेरा नाम अंकित है। मेरे नाम के सम्मुख अंकित कॉलम क्रमांक 2 से कॉलम क्रमांक 26 तक की समस्त प्रविष्टियों का मेरे द्वारा परीक्षण कर लिया गया है। मेरे नाम के सम्मुख अंकित निम्नलिखित त्रुटिपूर्ण जानकारी में संशोधन का निवेदन है। यदि आप किसी जानकारी में संशोधन कराना चाहते हैं तो इस प्रपत्र में अपनी जानकारी भर कर दें। यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाणीकरण भी होगा और यदि किसी लोक सेवक का नाम वरिष्ठता सूची में नहीं जोड़ा गया है तो जोड़ने हेतु भी यहाँ पर जानकारी दी गई है कैसे आप अपना नाम अंतरिम वरिष्ठता सूची में जुड़वा सकते हैं। यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाणीकरण भी होगा। माध्यमिक शिक्षक की दिनांक 1/4/2023 की स्थिति में जारी अंतरिम पदक्रम सूची में संशोधन या परिवर्तन की संख्यात्मक जानकारी भी जिले द्वारा भेजी जाएगी। यहाँ पर सूची दी गई है। अंतरिम वरिष्ठता सूची में जिन लोक सेवकों के नाम जोड़े गए हैं, इस सूची को आप देखकर अपने नाम में संशोधन करवा सकते हैं। यदि किसी जानकारी में कोई त्रुटि है, उस त्रुटि को सुधरवा सकते हैं। नियुक्ति दिनांक या अपने नाम की स्पेलिंग या जो भी मिस्टेक इस सूची में हो उसे आप सही करवा सकते हैं। उसके लिए ऊपर प्रपत्र दिए गए हैं, किस प्रपत्र में क्या जानकारी भरकर सूची में आपको संशोधन करवाना है या अपना नाम जुड़वाना है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।